वेलकम टू सेंटर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। आज हम क्लास 8th चैप्टर 9th पढ़ कल्पना द स्टार। लेसन 9 क्लास 8th इंग्लिश हम पढ़ रहे हैं। कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला पहली भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री थीं। was bold enough to make her career in aeronautics, जो वैमानिकी में अपना करियर बनाने के लिए काफ़ी साहसी थीं। She was a source of inspiration to her friends and colleagues. वह अपने दोस्तों और सहकर्मियों के लिए प्रेरणा का स्रोत थीं। She is a role model for many young Indian women. भारतीय महिलाओं के लिए वह कई युवा भारतीय महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं। दिस इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू कंडक्टेड इन हर ऑन स्कूल। यह उनके अपने स्कूल में आयोजित एक काल्पनिक साक्षात्कार है। चिल्ड्रन पूछते हैं, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल। हम टैगोर स्कूल करनाल से हैं। We would like to ask you a few questions before you leave for your space mission. आपके अंतरिक्ष मिशन पर जाने से पहले हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे। कल्पना, गुड मॉर्निंग। प्लीज मेक योर सेल्व्स कंफर्टेबल। गुड मॉर्निंग सभी को। आप अपने आप को सहज बनाएं। रोहन पूछता है, प्लीज टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। कृपया हमें अपने बचपन के बारे में बताएं। कल्पना, वेल आई वॉज बॉर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन करनाल, हरियाणा। अच्छा, मेरा जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल, हरियाणा में हुआ था। आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। बचपन में मैंने हमेशा उड़ने का सपना देखा था। In fact, वास्तव में I thought of going further than the pilots and wanted to become an astronaut at the age of 13. मैंने पायलटों से आगे जाने के बारे में सोचा और 13 साल की उम्र में एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। कविता कहती है, डू टेल अस मोर अबाउट योर सेल्फ। हमें अपने बारे में और बताइए। कल्पना, वेल आई एम अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। अच्छा, मैं सख्त शाकाहारी हूँ। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स। मैं अपने शिक्षकों का सम्मान करती हूँ। आई लाइक रीडिंग, फ्लाइंग, हिकिंग एंड बर्ड वॉचिंग। मुझे उड़ना, लंबी पैदल यात्रा और बर्ड वॉचिंग पढ़ना पसंद है। असलम पूछता है, व्हाट कोर्स डिड यू हैव टू गो थ्रू टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। असलम, अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए आपको कौन सा कोर्स करना पड़ा। कल्पना बताती हैं, आफ्टर पासिंग हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल इन 1976। 1976 में टैगोर स्कूल करनाल से हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास करने के बाद I joined द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़। मैंने 1982 में एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री के लिए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ में दाखिला लिया। फॉर माई बैचलर डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1982 आई डिड नॉट मूव ऑन द यूनिवर्सिटी ऑफ I then moved on the University of Texas. फिर मैं एरोस्पेस में मास्टर डिग्री के लिए अमेरिका के टेक्सास विद्यालय में गई। टेक्सास यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय में गई, USA, फॉर मास्टर डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984, 1984 में। I and my PhD in the same subject from the University of Colorado,
USA in 1988। मैं और मेरी PhD 1988 में कोलोराडो विश्वविद्यालय USA में एक ही विषय में। तो आगे के कोर्स PhD करने के लिए मैं कोलोराडो USA गई। अब जीतू बच्चे ने पूछा, हाउ डिड यू ज्वाइन नासा? नासा से कैसे जुड़े? कल्पना जी कहती हैं, दैट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यह एक दिलचस्प कहानी है। इनिशियली आई हैड ज्वाइंड नासा एज अ रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995 एंड वर्कड फॉर देम एट द एम्स रिसर्च सेंटर। यह एक दिलचस्प कहानी है। शुरुआत में मैं 1995 में नासा में एक शोध वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुई और एम्स अनुसंधान केंद्र में उनके लिए काम किया। बट देन, इंस्पायर्ड बाय द पायोनियरिंग इंडियन पायलट J.R.D. Tata, I tried hard and was ultimately selected for my first flight in 1996। लेकिन फिर अग्रणी भारतीय पायलट J.R.D. टाटा से प्रेरित होकर मैंने कड़ी मेहनत की और अंततः 1996 में अपनी पहली उड़ान के लिए चुनी गई। रोहन की बारी है। रोहन पूछ रहा है, हाउ वॉज योर फर्स्ट स्पेस मिशन? आपका पहला अंतरिक्ष अभियान कैसा रहा? कल्पना जी आगे अपने बारे में बताती हैं, आई टुक ऑफ फॉर माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। मैंने 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष यान कोलंबिया में अपने पहले अंतरिक्ष मिशन के लिए उड़ान भरी थी। द फ्लाइट वॉज कॉल्ड STS-87। उस उड़ान को STS-87 कहा जाता था। आई वर्कड विथ माई 6-member स्पेस क्रू एज अ मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। मैंने अपने 6 सदस्यीय अंतरिक्ष दल के साथ एक मिशन विशेषज्ञ और प्रमुख रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में काम किया। आई एंजॉयड एवरी मोमेंट ऑफ इट। मैंने इसके हर पल का आनंद लिया। असलम पूछता है, व्हाट आर योर फर्दर प्लान्स? आगे की क्या योजना है? कल्पना बोलती हैं, अब विल माई नेक्स्ट मिशन विल बी इन द सेम स्पेस शटल कोलंबिया। मेरा अगला मिशन उसी स्पेस शटल कोलंबिया में होगा। द फ्लाइट इज कॉल्ड STS-107। उस उड़ान को STS-107 कहा जाता है। आई विल टेक ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। मैं 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरूंगी। इट विल बी अ मिशन डेडिकेटेड टू साइंस एंड रिसर्च। यह विज्ञान और अनुसंधान को समर्पित एक मिशन होगा। वी होप टू परफॉर्म अ नंबर ऑफ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स इन स्पेस। हमें अंतरिक्ष में कई वैज्ञानिक प्रयोग करने की उम्मीद है। कविता कहती है, थैंक यू मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में कल्पना जी कहती हैं, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। इस तरीके से आपने आज सीखा कि एक महान शख्सियत कल्पना चावला जो एक एस्ट्रोनॉटिक्स थी, उन्होंने अपने अंतरिक्ष में अपने जीवन की कैसे शुरुआत की कोशिश करने की है और हमें भी इनसे सीख लेकर नए नए विज्ञान के फील्ड में वर्क करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही वीडियो को ट्रांसलेट सीखने के लिए, सरल तरीके से उसका अनुवाद करने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को अप्लाई करें और हमारे नए नए वीडियो को देखते रहें। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।